ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच करे सरकार को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वामी अद्वैतानंद के नेतृत्व में भूख हड़ताल शुरू की गई है। जानकारी देते हुए स्वामी अद्वैत आनंद, चेयरमैन इंटरनेशनल मेडिटेशन फाउंडेशन, ने बताया कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जा रही है। हमारे पास उसके सबूत है। सरकार इसकी जांच करे और धन की वसूली करके देश में धन को वापस लाए। स्वामी अद्वैतानंद ने बताया कि ओशो की 650 पुस्तकें, प्रवचन जो कि ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध है। ये विश्व में एक शीर्षक विक्रेता है। ओशो आश्रम जो कि पुणे में स्थित है, वे 5 सितारा होटल जैसी फीस लेता है। एक गणना के अनुसार कोरोना काल से पहले 10 साल में ये आय 1972 करोड़ है। इतना धन अर्जित करने के बावजूद आश्रम के ट्रस्टी आश्रम के बहुत बड़े हिस्से को राजीव नयन बजाज, चेयरमैन बजाज ग्रुप को बेच रहे हैं। बिना आरबीआई की इजाजत के हजारों करोड़ की बौद्धिक संपत्ति को विदेश में ले गया है। इस धन को जल्द से जल्द वापस देश में लाया जाए। सरकार को इसकी जांच तुरंत करनी चाहिए ताकि सबूत ज़्यादा नहीं मिट पाए। हमारी 2 मांगे हैं। पहली, जो हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा और बिना आरबीआई की इजाज़त के वो पैसा बाहर ले गए हैं, उसे वापस लाया जाए और उसको ध्यान के उपयोग में देश में खर्च किया जाए। दूसरी, हमारी जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टीज़ ये जो कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है इवन आश्रम को चलाने के, हजारों करोड़ होने के बावजूद भी, और वो आश्रम का बहुत बड़ा हिस्सा बेच रहे हैं, तो सरकार उसमें जांच करें और उस आश्रम की सेल को रुकवाएं। ये 2 हमारी मांगे हैं। इनको मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। पिछले 10 साल का हमने 1970 करोड़ का एस्टीमेट किया था। तो वो एस्टीमेट इस तरह से है कि आपने भी ओशो का नाम सुना होगा, किताबें पढ़ी होगी, ऑडियो वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे। वो हजारों करोड़ों के बिकते हैं। ये इनकम हमेशा आती है बुक से, इनकम आती है जो आश्रम चलता है उससे 42 लाख रुपए की करीब इनकम आती है। ये कोरोना काल को छोड़ दें तो जब इतनी इनकम रोज़ाना आती है, खर्चा वो कहीं भी होता नहीं है, तो वो पैसा जाता कहाँ है? आश्रम के ट्रस्टीज़ क्या करते हैं, उन्होंने कई सारी प्रॉफिट कंपनीज़ खोल रखी हैं। तो उन प्रॉफिट कंपनीज़ में वो पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं और वो प्रॉफिट कंपनीज़ उन्हीं ट्रस्टियों के द्वारा, उनका मालिकाना हक है उसमें, वो उन्हीं की प्रॉफिट कंपनीज़ हैं। तो इस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जो कैश में पैसा आता है उसको हवाला के थ्रू अपनी अलग अलग जगह भेज देते हैं, देश के बाहर भी भेज देते हैं। तो इसकी थोरो जांच होनी चाहिए और इस पैसे को देश में वापस लाया जाना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल बता दूं, एक सन्यासी मित्र हैं माँ वज्रा, तो उन्होंने, वो जर्मनी की रहने वाली है, उन्होंने ओशो आश्रम पूना में एक रूम लेना चाहा। तो रूम लेने के लिए उन्होंने $370,000 उनको दिए आश्रम को। तो दिए कहाँ? रूम लिया इंडिया के अंदर पूना में, और वो पैसा भेजा गया एक अकाउंट है हांगकांग में, ओ इंटरनेशनल मल्टीमीडिया लिमिटेड। उसमें 2,77 लाख रुपए वो करीब इस समय वो बनता है। वो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। उसके सारे एविडेंसेस दिए गए थे पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए, लेकिन वो नहीं किया गया। महाराष्ट्र के गवर्नर ने भी लिखा इसमें पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, फिर भी नहीं लिखी। महाराष्ट्र सरकार इसको बिल्कुल नहीं सुन रही है। वहाँ वो बहुत पैसा उनके पास आता है, तो अलग अलग लोगों को, अधिकारियों को, राजनेताओं को पैसा खिलाते हैं, तो इसलिए वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए हमें दिल्ली में सुनवाई के लिए आना पड़ा। सर, आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो आरोप हम लगा रहे हैं, इनके एविडेंसेस हैं, वो हम आपको भी शेयर करेंगे।
और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इसमें जांच हो और जांच करेंगे वो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। हमने एविडेंस पहले ही दे चुके हैं और जब जांच करेंगे तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। माँ प्रेम कोमल चेन्नई से। मैम आप आज यहाँ आए हैं स्वामी जी के साथ, क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं यहाँ पे? मुद्दा जैसे कि स्वामी जी ने बताया है, आश्रम को बेचने की साजिश चल रही है और बहुत सालों से ये पूरी एक साजिश इस तरह से रची गई है कि इंडियंस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है आश्रम से। बहुत सारे हमारे सन्यासियों को बैन कर दिया गया है। दूसरा, इतना एक्सपेंसिव कर दिया है, वहाँ के चार्ज इतने बढ़ा दिए गए हैं कि नॉर्मल सन्यासी वहाँ जा ही नहीं सकता है। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से कि हमारी जो श्रद्धा जुड़ी हुई है, हमारा प्रेम जो ओशो से है, हमें समाधि के दर्शन करने दिए जाएं और संज्ञान लिया जाए ये जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम है जो चल रहा है। तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सालों से इतना गहरी दीमक की तरह ख़त्म कर रही है ओशो की देशना को। अमीर जिंदर का सभी को प्रणाम। जैसे कि पुणे आश्रम के बारे में बात चल रही है तो कुछ लोग कहते हैं अभी वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। आपने देखा ही होगा अभी पुराने समय में भी बहुत सारे गलत राजनेता, कुछ गलत धार्मिक गुरु वो अभी सलाखों के पीछे है। तो हमें न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है और हमारे जो सन्यासी इस बात को समझते हैं, लॉ में हैं, वकील हैं, वो इस बात को और आगे लेकर जाएंगे और आखिरी दम तक हम इस पर डटे रहेंगे। आप लोगों को लगता है कि इसे एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया जा रहा है? हाँ, जैसे कि सभी को मालूम ही है, वहाँ का जो एक आम साधारण नागरिक है वो वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता, उस ध्यान का, उस आश्रम का, उस श्रद्धा के केंद्र का लाभ नहीं उठा सकता कि उसकी जो बहुत सारी अनियमितताएँ हैं उसके कारण भी वो लोग इन अनियमितताएँ को छुपाना चाहते हैं। तो इसको और आगे ले जाकर उसको एक्सपोज करेंगे और भारतीय न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास करते हुए इस बात को और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।